हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूला का यूज करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने पेज सेटअप के सारे ऑप्शन बता दिए हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे ऊपर आई बटन पे पिछला वीडियो आपको मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर जा करके पेज सेटअप वाला वीडियो देख करके आप भी एक्सेल में पेज सेटअप करना सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम एक्सेल के फार्मूला करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ डेटा टाइप कर लेता हूँ जिनके बेस पे मैं फार्मूला उसका यूज करके आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स टाइप किए हुए हैं। अब इन नंबर्स में हम फार्मूला का यूज करके देखते हैं। कुछ फार्मूले मैंने एडिटिंग ग्रुप के अंदर दिए गए ये फार्मूले इनको बता दिया है। तो अगर आपने अभी तक इन फार्मूलों को नहीं सीखा तो वीडियो के लास्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसमें पहले फार्मूले से। तो सबसे पहले हम संख्याओं को जोड़ना सीखते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है जिसका नाम है सम फार्मूला यूज करने से पहले आपको एक बात का ध्यान देना है कि एक्सेल में जब भी आप किसी फार्मूले का यूज करें तो उस फार्मूले की स्टार्टिंग हमेशा इक्वल टू सिंबल से होगी। आपको बराबर का चिन्ह लगाना है, फिर फार्मूले का नाम लिखना है। जैसे मुझे इन संख्या को जोड़ना है तो मैं सबसे पहले बराबर का सिंबल लगाऊंगा, फिर यहाँ पे लिखूँगा SUM। सम फार्मूला है, सम का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पर मैंने सम टाइप कर लिया है। टाइप बटन प्रेस करेंगे, फार्मूला आपका इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए नीचे सिंटेक्स आ रहा है जिसमें नंबर 1, नंबर 2, डॉट 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 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है आपको एक एक करके नंबर को सिलेक्ट करना है और कॉमा लगाना है। सबको कॉमा से सेपरेट करते जाना है। तो मैंने पहली संख्या सेलेक्ट की, कॉमा लगाया, दूसरी सेलेक्ट की, कॉमा लगाया। इसी प्रकार से सभी संख्याओं को मुझे सेलेक्ट कर लेना है, या जिन संख्याओं को मैं जोड़ना चाहता हूँ उन संख्याओं को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा कॉमा लगा करके। लास्ट वैल्यू जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके लास्ट में आपको कॉमा नहीं लगाना। आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हैं, और जैसे इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे इसका टोटल निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सम फार्मूले का यूज कर सकते हैं। ये था फार्मूले से। अगर आप बिना फार्मूले के यूज करना चाहें तो आपको सीधे बराबर का चिन्ह लगाना है और यहाँ पे आपको संख्याओं को सेलेक्ट करना है। इसमें आपको प्लस का सिंबल ऐड करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, प्लस सिंबल लगाएंगे और इंटर कर देंगे, ये इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार से आप सबट्रैक्ट का यूज कर सकते हैं। तो सबट्रैक्ट नाम का कोई फार्मूला इसमें दिया हुआ नहीं है, आप डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब घटा सकते हैं। तो आपको बराबर का सिंबल लगाना है और यहाँ पे जिस संख्या को घटाना उसको सेलेक्ट करना है, माइनस का चिन्ह लगाना है और यहाँ पे दूसरी संख्या सेलेक्ट करके इंटर कर देना है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको इक्वल टू का साइन लगाना है, वैल्यू को सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है। यहाँ पे जो स्टैटिक का सिंबल न्यूमेरिक की में दिया हुआ है और यहाँ पे कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। या मैनुअली आप यहाँ पे वैल्यू टाइप कर सकते हैं। ऐसे सेलेक्ट ना करके आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, जैसे इक्वल टू 255 डिवाइडेड बाई 5। तो इस प्रकार से आप मैनुअली टाइप करके भी इनका यूज कर सकते हैं। तो गया जोड़ घटाओ गुणा भाग। अब मान लीजिए हमें परसेंटेज निकालना है। अब हमें 1500 में 985 का परसेंटेज निकालना है। तो इसके निकालने के लिए आपको बराबर का चिन्ह लगाना है। जिस वैल्यू का परसेंटेज निकालना है उसको सिलेक्ट करना है। इसमें 100 से आपको गुणा कर देना है और डिवाइड कर देना है जिस वैल्यू से परसेंटेज निकालना है। इंटर कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 65.66% निकल के आ गया है। अब हम एवरेज निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं कोई संख्या ले लेता हूँ। इन 3 संख्याओं का मुझे एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे एक एवरेज का फार्मूला होता है इक्वल टू AVERA। जैसे आप लिखेंगे एवरेज, यहाँ पे एवरेज फार्मूला आपको दिख जाएगा। जो भी फार्मूला हो उसको आपको ऐसे क्लिक करना है। तो मेरे पास ये फार्मूला है और टाइप बटन को प्रेस कर देना, तो ये फार्मूला यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। नंबर 1, नंबर 2 इस प्रकार से सिंटेक्स दिया हुआ है। तो आपको संख्याओं को सेलेक्ट करना है और कॉमा से सेपरेट करते जाना है, या आप डायरेक्ट पूरे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। इंटर कर देंगे, यहाँ पे इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इतनी सारी वैल्यूज़ टाइप कर ली हैं, इनमें से मुझे सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है या ढूंढनी है। तो इसके लिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है जिसका नाम है मैक्स। तो उसको निकालने के लिए आपको इक्वल टू का सिंबल लगाना है, MAX टाइप करेंगे, टाइप बटन प्रेस करेंगे, फार्मूला इंसर्ट हो जाएगा। अब आपको जिस रेंज से संख्या को सर्च करना हो वो रेंज आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने रेंज में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो यहाँ पे निकल के आ गई है।
इसी प्रकार से आप सबसे छोटी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए मिन फार्मूला होता है, इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे, MIN टाइप करेंगे और टैब बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे मिनिमम का फार्मूला आ गया है, MIN लिखा हुआ है। नंबर 1 कॉमा नंबर 2 आप एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, या जिस रेंज के अंदर की वैल्यूज से मिनिमम संख्या निकालनी है उस रेंज को आपको सेलेक्ट कर लेना है और इंटर बटन प्रेस कर देना है। 25 सबसे छोटी संख्या है आपकी इस रेंज में, तो यहाँ पे देखिए 25 निकल के आ गया है। तो इस वीडियो में हमने एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूलों का यूज करना सीखा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कुछ और एडवांस फार्मूले, जैसे रिजल्ट्स से रिलेटेड या सैलरी से रिलेटेड या EMI कैलकुलेशन से रिलेटेड। तो वीडियो सीरीज पूरी इसी प्रकार से फार्मूले की चलेगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपके पास पहुंच जाएं और आप फ्री में पूरा एक्सेल बेसिक से एडवांस तक सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।